नमस्कार साथियों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक है पश्चिमी घाट। आज हम पश्चिमी घाट के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को जो है कवर करेंगे। तो पहले हम इसमें मैप में जो है ड्रॉ कर लेते हैं आप लोग को। सबसे पहले आप एक काम करिए, एटलस खोल लीजिए। एटलस में जो है इंडियन ज्योग्राफी जो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ताप्ती नदी है, ताप्ती ताप्ती रिवर। और फिर यहाँ पर क्या है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और फिर इसकी जो है लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। और फिर दोस्तों इस पर जो है जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर जो है 3 चोटियां स्थित हैं। इन चोटियों को जो है ट्रिक याद कर लीजिए। इससे जो है क्या कहते हैं, सकम याद कर लीजिए। एक होता है रकम, एक होता है शकम, तो शकम याद कर लीजिए। तो महाराष्ट्र में जो है यहाँ पर 3 चोटियां स्थित हैं, 3 चोटियां स्थित हैं। इन 3 चोटियों का नाम जो है, एक का नाम है शलहार, एक है शलहार चोटी, और दूसरा है सकम। का से कलसुबाई हो गया, कलसुबाई हो गया। और माँ से जो है महाबलेश्वर हो गया, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर चोटी। तो दोस्तों ये क्या हुआ, ताप्ती नदी हो गया ये सबसे उत्तर में, और दक्षिण में कन्याकुमारी हो गया। पश्चिमी घाट की लंबाई जो है 1600 किलोमीटर हो गया। इस पर 3 चोटियां स्थित हैं। और इसके बाद जो है, जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं वह स्थान है नीलगिरी। अभी हम नीलगिरी के भी संदर्भ में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, नीलगिरी एक छोटा सा बना देते हैं। ये क्या है, नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी। और फिर इसके बाद जो है, इसे क्या कहा जाता है, जो ये ड्रॉ किया गया है, चिन्ह किया गया है जो है, इसे मग्न तट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे मग्न तट कहते हैं, मग्न तट। क्या कहते हैं इसे, मग्न तट कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसका जो है क्या करेंगे कि इसका एक्सप्लेन करेंगे। इसके एक्सप्लेन में जो है, जैसे इसमें अगर इसका एक्सप्लेन करना हुआ तो हम इसका अब आसानी से कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा स्थित है, तो गोवा से जो है, अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं मैप में, यहाँ गोवा है, गोवा, गोवा यहाँ पर लिख लीजिए। और गोवा लिखने के बाद जो है, गोवा के उत्तर में इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी सह्याद्री यहाँ कहा जाता है, उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। और इसे जो है दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है, दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है। अब दोस्तों अगर इसका एक्सप्लेन करना हुआ, अब हम इसका एक्सप्लेन कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका जो है की पॉइंट डालिए। की पॉइंट क्या डालेंगे, सबसे पहले की पॉइंट इसका विस्तार लिखिए, विस्तार, विस्तार। पहला क्या है, विस्तार। अब देखिए इसके विस्तार में जो है हम क्या बताएंगे कि जो है पश्चिमी घाट के उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत जो है घाट को क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहा जाता है। पश्चिमी घाट किसे कहते हैं कि उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में स्थित घाट को ही जो है क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहा जाता है। ये आपका स्पष्ट हुआ। फिर दूसरा इसके बाद कि प्रायद्वीपीय भारत, ये क्या है, ये जो है ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत के कगार भूमि को, कगार का मतलब जो किनारे का भाग हो, प्रायद्वीपीय भारत के, प्रायद्वीपीय भारत के कगार भूमि के पश्चिमी भाग को, जैसे ये क्या है पूरा, ये प्रायद्वीपीय भाग है, और ये क्या है इसका पश्चिमी भाग है। तो ये क्या है, इसे पश्चिमी कगार भी कह सकते हैं। तो इसे भी एक तरीके से पश्चिमी घाट कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी कगार भूमि को जो है पश्चिमी घाट कहा जाता है। ये हुआ। अगर नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना हुआ कि गोवा के उत्तरी भाग को उत्तरी सह्याद्री कहा जाता है, और गोवा के दक्षिणी भाग को दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है। 3 पॉइंट हुआ। और दूसरा इसमें आ जाएगी चोटी। चोटी में क्या कहेंगे कि महाराष्ट्र में जो है क्रमशः 3 चोटियां स्थित हैं। इसका ट्रिक याद कर लीजिए, जो है शकम मतलब सलहार हो गया, फिर जो है कलसुबाई हो गया, महाबलेश्वर हो गया। ये आपका ट्रिक हो गया। लेकिन दोस्तों इसमें भी सबसे ऊंची चोटी, मतलब पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये बार बार आया है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है कलसुबाई है। कौन सी है, कलसुबाई है।
फिर उसके बाद जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसुबाई के बाद सबसे ऊंची चोटी सलहार है, और सलहार के बाद फिर महाबलेश्वर चोटी आपका आता है। तो ये हुआ। और दूसरा इसमें ये देखेंगे कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट जो है, ये जो ब्लू कलर से बीच में चिन्हित किया गया है, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दक्षिण में इसकी चौड़ाई ज्यादा है और उत्तर में इसकी चौड़ाई कम है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट जो है दक्षिण में अधिक चौड़ा है और उत्तर में कम चौड़ा है। ये आपकी चौड़ाई हो गया। और फिर इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या है? मग्नतट है। क्या है? मग्नतट है। अब मग्नतट में बता सकते हैं कि पश्चिमी घाट का मग्नतट देख सकते हैं, पश्चिमी घाट का मग्नतट कहाँ से कहाँ तक है और पूर्वी घाट का मग्नतट कहाँ से कहाँ तक है। तो जो पश्चिमी घाट का मग्नतट पूर्वी घाट के मग्नतट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों जो है विस्तार में वही चीज बार बार प्रश्न ये जो है पूछा गया है। और फिर अगर इसमें ये बताना हुआ कि ये तो ठीक है हमारा ये हो गया, लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, यहाँ पर वनस्पति कौन सी पाई जाती है, और यहाँ पर जो है कौन से जैव विविधता पाए जाते हैं, इसे किससे कौन सा हॉटस्पॉट स्थल घोषित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में जो है, पश्चिमी घाट में और उत्तरी पूर्वी भारत में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सोचिए जहां पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा तो वहां पर कैसा वनस्पति होगा? सदाबहार हरे भरे वन होंगे, तो वहां पर उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाए जाएंगे। और जहां उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाए जाएंगे, हरे भरे जंगल पाए जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा? जैव विविधता, मतलब विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाएंगी। और जब वहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु की प्रजातियां पाई जाएंगी तो उसे क्या कहेंगे कि वह जो है एक तरीके से जैव विविधता की श्रेणी में आएगा। और पश्चिमी घाट जो है यह भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट स्थल भी इसे घोषित किया गया है, इसे हॉटस्पॉट स्थल घोषित किया गया है। अब देखिए हम इसको जो है अगर कोई नोट्स तैयार करना चाहता है तो इसका विस्तार आप लिख सकते हैं कि विस्तार में जो है इसका कुछ पॉइंट को हम आप लोग के समक्ष दे देते हैं। जैसे क्या है? ताप्ती रिवर से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ठीक, ये इसका विस्तार हो गया। और विस्तार के बाद जो है फिर दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा? गोवा के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी सह्याद्री। और फिर दक्षिणी भाग को दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है। और फिर इसके बाद जो है ये तो सह्याद्री हो गया, ये गोवा। और फिर गोवा के बाद जो है इसमें आप देख सकते हैं कि ये तो उत्तरी सह्याद्री। अब इसकी चौड़ाई की तुलना कर लेते हैं कि जो पश्चिमी घाट दक्षिण में अधिक चौड़ा है, उत्तर में कम चौड़ा है। ये हो गया। अब मग्नतट देख लेते हैं। पश्चिमी घाट का मग्नतट अधिक चौड़ा है, जबकि पूर्वी घाट का मग्नतट ये कम चौड़ा है। अब चोटी देख लेते हैं। चोटी में जो है महाराष्ट्र में 3 चोटी स्थित है। महाराष्ट्र में कितनी है? 3 चोटियां हैं। यहाँ पर क्या है? हमने बताया था, इसको सकम याद कर लीजिए। सकम एक होता है रकम, एक होता है सकम। तो सा से क्या हो गया? शलहार हो गया, शलहार। का से क्या हो गया? कलसुबाई हो गया, कलसुबाई। और फिर जो है माँ से क्या हो गया? महाबलेश्वर। ये चोटी हो गया। आप लोग को ये लिखने का तरीका बता रहे हैं कि अगर इसको
200 शब्द में भी लिखना हुआ तो आप इसका विश्लेषण कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जो है अब कलसुबाई जो है ये सबसे ऊंची चोटी है, इसका भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कलसुबाई जो है महाराष्ट्र में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। फिर उसके बाद क्रमशः सलहार चोटी है, फिर महाबलेश्वर चोटी जो है क्रमशः इनकी ऊंचाई भी अधिक है। आपका ये चोटी हो गया। फिर ये तो मग्नतट हो गया, घाट हो गया, और प्रायद्वीपीय भाग के पश्चिमी भाग को ही क्या कहते हैं, कगार को ही क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। ये आपका कंप्लीट हुआ, 3 चोटियां हो गया। अब यहाँ पर एक ही पॉइंट लिखिए कि यहाँ पर वर्षा, सबसे पहले कोई चीज दोस्तों लिखने से पहले उसका की पॉइंट लिखिए, ताकि वो माइंड सेट में एक जो है क्या रहेगा, उसका एक मैपिंग बन जाएगा। हाँ हमको वर्षा लिखना है, फिर वर्षा अधिक होगा, फिर वहां वन होगा, फिर वन होगा तो फिर वहां जैव विविधता होगा, जैव विविधता होगा तो फिर क्या होगा। तो ये क्या है, आपका की पॉइंट है। हम यहीं से फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है पश्चिमी घाट पर वर्षा कितना होता है, वर्षा पश्चिमी घाट पे यहाँ पे देखते हैं वर्षा वन कौन सा पाया जाता है, प्लस जैव विविधता कौन से जीव पाए जाते हैं, जैव विविधता हो गया। और फिर जो है ये, तो वर्षा में अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर वर्षा जो है 250 सेंटीमीटर से अधिक जो है यहाँ पर वर्षा होती है। पश्चिमी घाट पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जब 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा तो यहाँ पर वन जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे, सदाबहार वन। प्रश्न आता है कि पश्चिमी घाट पर जो है सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज और है कि चंदन के वृक्षों की अधिकता जो है अधिक पाई जाती है। क्या है, चंदन के वृक्ष। जैव विविधता देखेंगे, जैव विविधता तो जो है क्या है कि पश्चिमी घाट पर अधिक जैव विविधता पाई जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। और जो है इसलिए पश्चिमी घाट जो है भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट स्थल के रूप में है। तो ये आपका क्या हुआ, ये विश्लेषण हो गया। अब इसमें जो है किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बताएंगे इसके तट को, कि इसके तट में जो है जैसे गोवा से लेकर जो है ताप्ती, यहाँ से सूरत से लेकर जो है यहाँ तक इसे कन्नड़, कोकण, मालाबार, किसे कोरोमंडल तट कहा जाता है, उत्तरी सरकार किसे कहा जाता है, गोलकुंडा तट किसे कहा जाता है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे। तो इसमें ये हमारा इतना कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये नीलगिरी। तो जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है नीलगिरी पर्वत के पास जो है दोनों आकर आपस में मिलते हैं। एक तरीके से नीलगिरी पर्वत जो है ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का एक मिलन स्थल के रूप में है। प्रश्न ये भी बार बार आया है, पूछ लेता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है कहाँ पर मिलते हैं, तो नीलगिरी पर मिलते हैं। प्रश्न ये पूछ लेता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप उसमें लगाइए कलसुबाई, कलसुबाई, कलसुबाई लगाइए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद आप जो है लगाइए कलसुबाई, तो आपका सबसे ऊंची चोटी हो गया। लेकिन अगर पूछता है कि दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी चोटी है, 2695 मीटर ऊंची है। लेकिन अगर ये पूछता है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी पर्वत रहेगा वो जो है आपका दुद्दा बेट्टा, 2636 मीटर जो है उसकी ऊंचाई है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ का हम क्या देखेंगे, यहाँ के जो है दर्रे को देखते हैं, पश्चिमी घाट पर कितने दर्रे मौजूद हैं, ये हमारा हुआ। अब जो हम दर्रा देख लेते हैं, दर्रा, दर्रा देखते हैं। दर्रा पश्चिमी घाट के जो है दर्रे को देख लेते हैं। हम इसका भी ट्रिक बताएंगे आप लोग को कि इसके दर्रे कौन से हैं। दर्रे, अब इसके दर्रे के संदर्भ में हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक याद कर लीजिए, थाल में नाश, एक ट्रिक इसको बता दे रहे हैं। थाल में नाश क्या है, थाल में नाश, थाल में नाश। और फिर भोर में पूड़ी, भोर में पूड़ी, भोर में पूड़ी। और पाल में कोको, पाल में कोको, कोको। और फिर जो है नेक्स्ट है
यहाँ पर क्या है नेक्स्ट जो है सिनकोटा दर्रा, सिनकोटा, हाँ सिनकोटा दर्रा, सिनकोटा, इसे जो है त्रि प्लस वम, त्रिवेंद्रम प्लस मदुरै है माँ, त्रिम याद कर लीजिए। देखिए अब इसमें क्या हुआ, थाल में नाश हमने बताया, जैसे इसमें दर्रे जो है पश्चिमी घाट पर 4 दर्रे स्थित हैं। एक क्या है, पहला दर्रा क्या है, थाल दर्रा है। कौन सा दर्रा है, थाल दर्रा, फिर भोर दर्रा, फिर पाल दर्रा, फिर सुनकोटा दर्रा। ये आपका स्पष्ट हुआ कि मतलब जो है इसमें क्या हुआ कि थाल में नाश, मतलब बहुत, अगर जो है क्या है, अगर आप बहुत नीचे हैं तो आपका नाश हो जाएगा। थाल मतलब क्या होता है, कहते नहीं बहुत खाल है, थाल में नाश, तो क्या है, थाल दर्रा हो गया। फिर क्या है, पाल, क्या है, पाल में क्या कहते हैं, कोको, मतलब पाला पड़ रहा है फिर भी कोको ठंडा पी रहे हो, ये हो गया। फिर भोर में पूड़ी, मतलब भोर हो गया है आप, मतलब भोर में तो ही पूड़ी खाया जाता है ना, अरे भोर हो गया, शाम हो गया, चलो ठीक है पूड़ी खाते हैं, ये हो गया। सिनकोटा, त्रिवेंद्रम प्लस मदुरै, इसे त्रि में याद कर लीजिए। मतलब क्या है कि थाल में क्या है, थाल में नाश हो गया, भोर में पूड़ी हो गया, और फिर जो है पाल में कोको हो गया, और जो है सिन में जो है त्रीम हो गया, सिन में त्रीन, ये चीज। अब हमको इसको दर्रे का नाम याद हो गया, थाल दर्रा, भोर दर्रा, पाल दर्रा, सिनकोटा दर्रा। दोस्तों ये जो दर्रे हैं ये पश्चिमी घाट पर जो है स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी घाट पर स्थित है। लेकिन इसमें हमको ये देखना है कि पश्चिमी घाट पर तो स्थित है, लेकिन थाल दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है। अब इसी ट्रिक से आपको निकलेगा, यही ट्रिक से, इसी ट्रिक से जो है ये निकलेगा। देखिए थाल दर्रा जो है, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं थाल दर्रा, थार दर्रा है, थार तो क्या है कि थार दर्रा, थार दर्रे में क्या है कि इसमें जो हमने क्या बताया, नाश, तो ये क्या है, पहला शब्द आप इसमें जोड़ लीजिए मुंबई, थाल में नाश, तो मुंबई को किससे जोड़ता है, ना से क्या होता है, नासिक, मुंबई प्लस नासिक, मुंबई प्लस नासिक, तो थार दर्रा जो है किसे जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ये हुआ। भोर में पूरी, भोर दर्रा क्या है कि जो है, भोर दर्रा क्या है कि इसमें जो है मुंबई को पुणे से, पू से क्या होता है, पुणे, तो ये भोर दर्रा जो है, भोर दर्रा ये क्या करता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई प्लस पुणे, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ये आपका हुआ। और पाल दर्रा, हम इसको पाल दर्रा देखते हैं, पाल दर्रा, ये ट्रिक अगर एक बार दोस्तों याद हो गया ना, तो कई बार जो है आप कभी भी मन में आएगा तो हमेशा आपके मन में बैठा रहेगा। पाल का मतलब, पाल में कोको, मतलब पाला पड़ रहा है फिर भी आपको कोको पीने की पड़ी है, तो इसमें क्या है कि जो है कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है, क्या है, कोचीन, कोचीन कोयम्बटूर, कोचीन प्लस कोयम्बटूर को जोड़ता है। सिनकोटा, त्रिम, ये क्या है, त्रिवेंद्रम हो गया, और माँ से मदुरै हो गया, या मत्री, मतलब इसे मंत्री भी याद कर सकते हैं, शिन मंत्री मतलब सुन मंत्री, क्या है इसका भी ट्रिक याद कर सकते हैं कि सिनकोटा दर्रा किसे जोड़ता है, त्रिवेंद्रम को मदुरै से, त्रिवेंद्रम को मदुरै को जो है जोड़ता है। तो दोस्तों ये जो है पश्चिमी घाट के ये 4 दर्रे हो गए, ये क्या है, पश्चिमी घाट के ये जो है दर्रे हो गए। लेकिन अब तो हमारा दर्रा कंप्लीट हो गया, हमारा विस्तार कंप्लीट हो गया, वर्षा कंप्लीट हो गया, मगध तट कंप्लीट हो गया, ऊंची चोटी कंप्लीट हो गया, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इसके अधिकांश पार्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं। लेकिन अब दोस्तों इसमें हम लोग को ये देखने वाली बात है कि पश्चिमी घाट पर जो है कौन कौन सी चोटियां स्थित हैं, उसको अब हम लोग देखते हैं।
कल नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा पूर्वी घाट, इसी से रिलेटेड। तो हम लोग इसमें क्या देखने वाले थे, हमको इसमें ये देखना है कि जो है पश्चिमी घाट पर कौन सी चोटी स्थित है। हम इसमें अब क्या देखते हैं, नीलगिरी पर्वत। हमारा पश्चिमी घाट तो हो गया, पश्चिमी घाट पर जो हम नीलगिरी को देख लेते हैं कि नीलगिरी का कौन सा पार्ट जो है पश्चिमी घाट के तहत आता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसका एक सिंपल सा मैप बना देते हैं, साधारण सा मैप जो समझने में आसानी होगा। इसको जो है क्योंकि लिखना भी पड़ेगा, इसको ऐसे कर दीजिए, सिंपल सा बना दीजिए। इंडिया का जो यहाँ पर जो है इकट्ठा कर दिया गया है, थोड़ा यहाँ सकरा है फिर यहाँ से चौड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो है इसको हम थोड़ा चौड़ा बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या है कि ये जो है हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, लाइट कट गया।